माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट बुधवार को घोषित हो चुका है। और अगर बात करें अपन क्षेत्र की, तो ग्राम पंचायत चतरपुरा में एक मजदूर की बेटी जिनका नाम है ममता मौर्य, उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 98.17% अंक प्राप्त करके माता पिता का नाम रोशन किया है। आज वो होनहार बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो पढ़ती थी और इतने जो 98% अंक प्राप्त किए हैं वो किस तरीके से प्राप्त किए हैं, किस तरीके से वो पढ़ती थी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप 98.17 अंक जो प्राप्त किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सोचा था कि मैं इतने प्रतिशत अंक प्राप्त कर पाऊंगी? मैंने सोचा था कि 90 प्लस तो आ ही जाएंगे। सबसे बड़ी जो बात है, आप में सरकारी स्कूल में आपने पढ़ते हुए इतने अंक प्राप्त किए, कैसा मतलब लग रहा है आपको? मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मम्मी गलीचा करती है। हमारे गांव की सरकारी स्कूल बहुत अच्छी है, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपने 98% जो अंक प्रतिशत प्राप्त किया, उस स्कोर किया है, किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? अपने दादा दादी, अपने माता पिता और अपने पूरे स्कूल स्टाफ को। जानकारी में आया कि आपकी जो आंटी है, उन्होंने भी काफी मेहनत कराया। किस तरीके से पढ़ाती थी आपको? वो टीचर है, किस तरीके से पढ़ाती थी और किस तरीके से तैयारी करवाती थी आपको? मेरे चाचा चाची मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं और मेरी चाची समय समय पर मुझे गाइडेंस करती थी। अगर अपन बात करें, आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगी? मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहूंगी। और अगर आपकी भाई बहनों की बात करें, तो कितने भाई बहन है टोटल आप? हम 4 भाई बहन हैं। कितने भाई और कितनी बहन है? हम 3 बहन और 1 भाई है। क्या क्या कर रहे हैं वो? बड़ी वाली सिस्टर MBBS कर रही है, सेकंड वाली स्पेशल BSTC कर रही है और छोटा भाई 8वीं के बोर्ड एग्जाम दिया था उसने। आप कितने घंटे पढ़ती थी और कितनी किस तरीके से तैयारी करती थी पढ़ाई के बारे में बात करें? मैं 7-8 घंटे पढ़ती थी और जो भी स्कूल में पढ़ाते थे वो रेगुलर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई का शेड्यूल की बात करें, सुबह पढ़ती थी, शाम पढ़ती थी, क्या शेड्यूल था पढ़ाई का? जो लोग अनसक्सेस हो जाते हैं उनको किस तरीके से कहेंगे कि भाई कैसे पढ़ती थी आप? मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ती थी और रात को भी 11-12 बजे तक पढ़ती थी। आप एक लड़की हैं और माता बहुत अपेक्षा करती हैं, घर का काम भी होता है। कभी काम वाम के लिए इस तरीके से पढ़ाई कर रही हो, उस समय मम्मी पापा ने कहा हो कि भाई ये काम कर, या इस तरीके से? नहीं, कभी नहीं कहा। पढ़ाई जैसे माँ बाप क्या कहते थे उस समय जब पढ़ती थी उस समय, या जो भी? मम्मी पापा कहते थे बस पढ़ो। और टीचर, चाची और इनके अलावा अगर बात करें, तो और कहाँ से मोटिवेट होती थी आप? कौन मोटिवेट करता था आपको इनके अलावा? हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री योगेश डांचोलिया जी, वो हमें मोटिवेट करते थे। स्कूल में जैसे पढ़ते थे आप, उस समय एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी आपकी लेते थे, या स्पेशल आपको और अलग से पढ़ाते थे? क्या किस तरीके से पढ़ाते थे? स्पेशल वैसे कोई नहीं पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस सबके लिए ही होती थी। आप भी पढ़ती थी उसमें? हाँ। आपको कब पता चला जब 98% आपके बने, तो किस तरीके से खुशी हुई, कैसा लग रहा था? मतलब कौन निकाला रिजल्ट वगैरह? एक बार थोड़ा सा वो फीलिंग बताएं, एक बार जो फर्स्ट में जब हमारे स्कूल के टीचर ने निकाला था। आपने जब फर्स्ट बार सुना कि आपकी 98.17 बनी है, तो उस समय कैसा लग रहा था आपको? विश्वास हुआ कि नहीं हुआ अपने आप पे? बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आपको अपने आप में विश्वास हुआ कि मैं 98 बना लूंगी, या इस तरीके से जब आपको कहा तो अजीब सा लगा होगा, या किस तरीके से फीलिंग आई उस समय? लग तो रहा था क्योंकि मैंने मेरे 5 नंबर ही काटे थे। आपने स्टूडेंट जब परीक्षा देता है तो उस समय अपने अंक वगैरह जोड़ता है कि भाई मेरी इतनी परसेंटेज वगैरह बन जाएगी, एक अनुमान सा तो निकल ही जाता था। तो आपने कितने प्रतिशत अंक जोड़े थे आपके, भाई मैं इतनी परसेंटेज बना लूंगी? 95 प्लस। 95? और आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा अंक मिले आपको? हाँ। जो लोग अनसक्सेस हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं पढ़ाई में या फिर लाइफ में, उन लोगों को कैसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। आप एक गरीब परिवार से हैं, पापा मजदूरी करते हैं, माता जी है वो गलीचे का काम करती हैं, आपके पढ़ाई का खर्चा है वो आपकी चाची बहन करती है क्योंकि वो टीचर है। कभी आपके सामने भी कोई ऐसी कोई परिस्थिति वगैरह या ऐसा फीलिंग वगैरह कुछ आई कि मैं एक गरीब परिवार में जन्मी हूँ, या मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रही हूँ, प्राइवेट में पढ़ती है अगर मैं थोड़ा ही? नहीं, मेरे दादा दादी और मेरे चाचा चाची ने कभी भी इसका आभास नहीं होने दिया कि मैं गरीब परिवार से हूँ या सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ।
जब आप पढ़ाई से बोर हो जाती थी, अपने आप को फिर वापस कैसे मोटिवेट करती थी, या फिर बोर होने के बाद में आप किस तरीके से आप अपने आप को करती थी? मैं थोड़ी देर खेल लेती थी और अपनी बड़ी सिस्टर से बात कर लेती थी और वो मुझे मोटिवेट करती थी। आपने जो 98.17% अंक प्राप्त किए हैं, सोशल मीडिया का कितना बड़ा योगदान है इसमें? मैं सोशल मीडिया से दूर ही रही हूँ और मोबाइल का उपयोग भी बहुत कम किया है 10th क्लास में। और मोबाइल का उपयोग तभी किया जब डाउट होता था तब। ममता, आपने इससे पहले की जो कक्षाएं हैं वो कहाँ पढ़ाई की है आपने? मैंने सभी क्लासेज सरकारी स्कूल में ही पढ़ी है, कहाँ पे पढ़ी हैं? चतरपुरा में ही। हमारे साथ ममता मौर्य, जिन्होंने 98.17% अंक प्राप्त किए हैं, उनकी चाची है। इनका बहुत बड़ा योगदान है ममता मौर्य ने जो 98% अंक प्राप्त किए हैं उसमें। खर्चे वगैरह की अगर बात करें तो इनकी चाची वो खर्चा वहन करती थी। वो चाची हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मीनाक्षी रेड्डी, जो मैं इसकी चाची हूँ, ममता मौर्य की। आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? आप सरकारी टीचर हैं, कहाँ पे है आपकी ड्यूटी? उदयपुर हूँ मैं, महात्मा गांधी गवर्नमेंट जो गमेतियों की बस्ती है करणपुर में हूँ। विशेष शिक्षक हूँ मैं, जो अंधे बच्चे होते हैं ना उसको पढ़ाने की। ममता ने 98.17% अंक प्राप्त किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से धन्यवाद करूंगी सभी टीचरों को और जो भी ये मेहनत करी है उसको। हमने जब ममता से बात किया तो ममता ने कहा कि मेरी चाची का बड़ा योगदान रहा है। वो कभी भी मेरे को मोटिवेट भी करती थी, आर्थिक रूप से भी मेरे को संबल प्रदान करती थी। क्या कहेंगी इसके बारे में आप? मैं तो यही कहूंगी कि मैं भी एक गरीब परिवार की बेटी हूँ और मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी कोई बच्चा है पढ़ने वाला है तो वो खुद की मेहनत है। सबसे पहले तो ये खुद की मेहनत है। अगर कोई आदमी पढ़ना चाहता है तो चाहे कोई आंधी तूफान कोई भी आए, आर्थिक स्थिति कोई बीच में नहीं आएगी। आगे पढ़ना चाहेगा बच्चा तो मैं उसकी दिल से उसकी जो भी मेहनत करेगा उसके मैं योगदान करूंगी। चाहे कोई किसी भी बच्चों की पढ़ाई में गरीबी आड़े आ जाती है, लेकिन ममता से हमने बात की तो आपका बड़ा योगदान बता रही है। ममता डॉक्टर बनना चाह रही है, उसमें कितना बड़ा सहयोग रहेगा आपका? मेरे तो ये चाहेगी चाहे कुछ भी बनना चाहिए, IAS बनना चाहिए, चाहिए डॉक्टर बनना चाहिए। मैं तो इसको जिंदगी भर तक मैं इसका योगदान करूंगी, पैसे तक के किसी भी हालत में। मोटिवेट की बात करें तो आप उदयपुर रहती थी, वहाँ स्कूल में ड्यूटी लग रही है आपकी। किस तरीके से ममता को आप मोटिवेट करती थी फोन के जरिए? मैं तो यही बोलती थी भाई जो भी अब पढ़े अच्छा पढ़, जो भी समझना हो या कोई टीचर समझना हो तो उसको ऐसे बोझ मत समझ भाई ये मेरे तो बोझ है, ये मैथ है मेरे समझ में नहीं आ रही, कैसे सीखूंगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। बस ये समझ में कि 100% देना है मेरे को। ममता से जब बात की तो ममता मौर्य 4 भाई बहन है टोटल ये, तो स्पेशल आपका ममता मौर्य से ही स्नेह रहा है, या फिर और भी जैसे एक बेटी स्पेशल BSTC कर रही है, एक MBBS की पढ़ाई कर रही है, उनमें कितना योगदान रहा? स्नेह की बात करें तो कितना स्नेह ममता से रहा है या उनसे भी रहा? मेरे तो 4 बच्चे हैं, ये चारों ही बच्चे सबसे ऊपर है। मेरी एक बच्ची है तो मैं उससे भी बढ़कर मानती हूँ। एक जो बड़ी वाली इसकी बहन है MBBS कर रही है, वो मैंने भी तैयारी की वहाँ पे जयपुर रह के, तो वो भी मेरे साथ ही रही थी, तो मैंने उसका भी योगदान किया। सास रह के भाई ऐसे तैयारी कर, ऐसे नहीं कर। उसके बाद में वो डॉक्टर बन MBBS कर रही है। छोटी वाली बहन है वो मेरे साथ रहती है उदयपुर में, और ये है तीसरी वाली, इसका भी मैं यही बोलती हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ और चाहे मेरे साथ चल उदयपुर जो भी करना है। आप चाची रहते हुए बड़ा सहयोग किया आपने। लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, आपने इनको पढ़ाया है, अच्छी मतलब MBBS वगैरह कर रही है, BSTC स्पेशल कर रही है, ममता भी MBBS करना चाह रही है। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बस बेटियों को बोझ नहीं समझे। बेटियां तो बहुत बहुत ये तो गांव का, शहर का, सबका नाम रोशन करती है। तो ये थी ममता मौर्य की चाची, जो बता रही हैं कि बेटियों को बोझ ना समझे। ये बेटियां हैं, ये आगे चलकर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी, हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। ऐसी बेटियों को सलाम हम भी करते हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।